अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला आबिदर आदम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे जनाब। मैं वीडियो में कह रहा हूँ, बल्कि मुज़म्मिल भाई का नाम ले रहा हूँ कि बाद में लोग देखते भी हैं वीडियो और पूछते भी हैं कराची से कि मुज़म्मिल भाई कौन है। मुझे भी यानी कि आप कह लें कि आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो मैं कहता हूँ एक भाई हमारे, और कहते हैं राजा साहब कौन है। अब मैंने आपकी तस्वीरें इधर नहीं लगाता इसलिए क्योंकि फिर वो मामलात जो हैं, बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं। वालेकुम सलाम। तो भाइयों, बात ये करनी है, अल्लाह आपको इज़्ज़ाए खैर अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला पर, जो हमारे यानी कि बड़े रिस्पेक्टेड उलमा हैं, बड़े रिस्पेक्टेड उलमा हैं। मैंने मुज़म्मिल भाई अपनी ज़िंदगी में किसी भी आलिम की इतनी इज़्ज़त नहीं देखी जितनी मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। अच्छा, अब वजह क्या है, मैं क्यों क्लिप अपलोड कर रहा हूँ उन पर। मेरी उनसे मुलाकात पहली दफ़ा जो हुई थी ना 2011 में हुई थी। अच्छा, वो सरसरी थी, वो सिर्फ मुसाफा था और जी क्या हाल है मौलाना साहब ये वो। उस वक्त एक तबलीगी हमारे भाई हैं मरकज़ जेलम तकवा मस्जिद में, तो उनके साथ मैं खड़ा था। तो मैंने कहा मौलाना साहब मौलाना साहब मौलाना साहब, यूँ देखा जी, वो पीछे से यूँ करने का, मुझे अभी तक याद है, कहता चुप करो चुप करो, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। 2011 में पहली मेरी हुई थी मुलाकात। दूसरी अभी फिर मैं 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा तुलंबा जा चुका हूँ। मियाँ चन्नू तुलंबा साथ साथ है, वहाँ मैं जा चुका हूँ। और अभी फैसलाबाद भी गया हुआ था पिछले दिनों उनके पास। यानी कि 1 2 तो 5 दफ़ा मौलाना साहब से मेरी मुलाकात आमने सामने हुई है। और मुझे वो अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बेटा कहते हैं, कहते हैं तुम मेरे बेटे हो। सबको वो कहते हैं, इस तरह मुझे नहीं, सबको कहते हैं। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे मैसेज किया, वो मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दी है और अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स आ, क्योंकि मुझे एडिटिंग इतनी अच्छी आती नहीं है, नहीं तो मैं इस क्लिप के साथ भी उनकी लगा दूँ वॉइस मैसेज, कि उन्होंने मुझे फरमाया कि बेटा झूठ ना बोलो। वो सब कोई कहते हैं, बयान में भी कहते हैं गीबत ना करो किसी की, तोहमत ना लगाओ, अपने दिल में किसी की नफ़रत ना रखो। तो आज से मैं ऐलान करता हूँ इस सोशल मीडिया की बरकत से, कि पहले भी था कि मैं किसी से इख्तलाफ ज़ाती नहीं करूँगा, तो वो तो पहले भी यही है। मेरा इख्तलाफ सिर्फ इल्मी है, लेकिन 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 इख्तलाफ इस अंदाज से हो, अगला बंदा के यार ये मेरी इस्लाह चाहता है जी, ये ना हो कि हाँ जी वो टेबल पे हाथ मार के, ये टेबल पड़ा हुआ है ना जी, मैं जोर से हाथ मारूं, आपको क्या तबलीग करता पे सानू तड़ियाँ देंदा पे। तबलीग और तड़ी में फ़र्क है ना, तबलीग में और जो है धमकियाँ देने में फ़र्क है। हम इस तरह बात ना करें कि अगला बंदा कि यार ये बड़ा ओछा आदमी है, चवल आदमी है, ये तो ऐसी बात करें कि अगला बंदा कि यार ये कितना डिसेंट आदमी है। अल्फाज का चुनाव सही करें। मेरा इस सबसे बड़ा इख्तलाफ उलमा से और कुछ ऐसे नाम नहाज स्कॉलर्स हैं उनसे है कि आप लोग जो है ना, आपके मिजाज, आपकी जो तबलीग करने का जो अंदाज़ है वो ठीक नहीं है। एक तो आप कुरान और सुन्नत से बात नहीं करते, सही हदीसें लोगों को सुनाते नहीं हैं, और जो सुनाते हैं वो कहते हैं जी किसी न 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 मुहद्दिस ने ठीक कहा है। ये काम ना करें। सही उल सनाद हदीस हो, एक भी रावी जिसमें ज़ोफ़ और सुकम पाया जाए उस हदीस को आप ना बयान करें।
जिसमें शक और डाउट हो वो आप बयान ही ना करें। तो मैं ये अर्ज़ करूं कि अंदाज़ आपका अच्छा हो, अंदाज़ आपका ऐसा हो कि अगला बंदा के यार ये मेरी इस्लाह चाहता है। तो हम कुरान बयान करें मुज़म्मिल भाई, क्योंकि आपका नाम इसलिए मैं लेता हूँ, पहले भी लिया वीडियो में, कि आप हमारे पुराने कुलीग हैं, भाई हैं आप हमारे, और आप हमारे रेगुलर लिसनर्स में से हैं। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि फ़िरक़ों की बात ना करें। मैं इधर बता रहा हूँ, मेरा कोई फ़िरका नहीं है। हाँ, मैं सुन्नी हूँ, अहले सुन्नत हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को पहला खलीफा मेरा ईमान है, और वाकई जो सहाबी हैं वो तमाम जन्नती हैं। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। ठीक हो गया जनाब। मैं आशिक़े रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिक़ अहले बैत हूँ, आशिक़ सहाबा हूँ, आशिक़ औलिया अल्लाह भी हूँ। लेकिन कुरान सही हदीस रेफरेंसेस के साथ हूँ, ऐसे नहीं हूँ। तो मैं इस तबलीग को हराम समझता हूँ जिसमें तंज़ हो, तक़िया हो, ताना हो, धमकियाँ हो, बदतमीज़ियाँ हो, गुस्ताखियाँ हो। ये तबलीग का मेरे नज़दीक तारे जमील साहब का तबलीग का अंदाज़ अच्छा है। कुरान बयान करें, लेकिन उससे भी मिस्टेक हुई हैं और होती हैं। इल्मी कुरान बयान करें, ज़ईफ़ हदीस ना बयान करें, सहीहुल असनाद हदीस से बयान करें। इतनी सारी बात है, और क्या यार चाहिए हमें। कुरान एक बंदा बयान कर रहा है, सही हदीस से बयान कर रहा है, और अल्लाह के लिए। सबके पीछे कहता है बंदा, मैं आपको दावत देता हूं सबके पीछे नमाज पढ़ें, सिवाय के कादियानियों के। वो तो ज़ाहिर है फारिग हैं, इस्लाम से ही फारिग हो गए, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दी अपने बाबा जी को नबी, उम्मती नबी, ज़िल्ली नबी, प्रोजी नबी, नबी। ये गलत है, कोई उम्मती नबी नहीं है सर, कोई बरोज़ी ये नबी कुछ भी नहीं है। नबूवत का सिलसिला ख़त्म है। नबी कहती उससे हैं जो अल्लाह की तरफ से मबूस होता है। तो तुहानू किने मबूस किया तुहाडे बाबा जी ने? तो इसलिए झूठ है, झूठ का सर पाँव नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो बाकी सबके पीछे नमाज पढ़ें, सबको आप एहतराम दें, इज़्ज़त दें, तौक़ीर करें, लेकिन इल्मी इख्तिलाफ रखें। ये मेरा स्टांस है जनाब। इल्मी इख्तिलाफ रख सकते हैं ना यार, क्यों जी, बोलो ना, क्यों जी बेग साहब। इल्मी इख्तिलाफ नहीं करेंगे तो जो देखो ना, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंकारी की मुझसे डिबेट से, सब ने मुझे हाथ डाले। मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब इधर केक भी कटिया सी ना, उन्होंने इंकारी करनी कि मैंने पिंडी नहीं, तुसी ना आना, मैं गल नहीं करनी तुहाडे नाल। कल तक तो तुसी यानी कि आवाम विच क्या ओ धड़ल्ले नाल साडे नाल गल करो। हुण असीं गल करने असीं जांदे हां, तुसीं कहंदे कि साडे कोल टाइम नहीं है, तुहाडा लेवल छोटा है, तुसीं बंदे यानी कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर होना चाहिए, आप वज़ीर होंगे मैं बात करूँगा। यार क्या थकी हुई सोच है आप उलमा की, थकी हुई सोच है आपकी। आप लोग अपने आप को, मैं उन उलमा से मुखातिब हूँ जो ये कहानी कराते हैं, मैं उनसे नहीं हूँ जो उम्मत को जोड़ते हैं और जो कुरान सही हदीस की बातें करते हैं। ऐसे भी हैं, पूरी दुनिया में मार तो नहीं गए उलमा, माशाल्लाह हैं, उनके बारे में ही है। अल्लाह ने प्रोटोकॉल दी है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। उलमा हक हैं अल्लाह के फजल से, जो कुरान सही हदीस और फ़िरका वारी से बालातर होकर खिदमत कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। हैं बिल्कुल हैं। मगर सू की बात तो कुरान में भी अल्लाह ने की है 175 आयत में सूरह अराफ में, कि ये कुत्ते हैं, ये अल्फाज आए हैं, खुद भी गुमराह हैं, लोगों को गुमराह करेंगे। जाए भाई, जाए। तो इसी तरह सही हदीस है कि उलमा सू हैं, खुद गुमराह होंगे, लोगों को करेंगे। अब ये उलमा जो है ना जी, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उम्मत को तोड़ रहे हैं, इंतशार ला रहे हैं।
बाकी मौलाना तारिक जमीर साहब का तो माशाल्लाह क्या ही बात है यार। डॉक्टर जाकिर नाइक, क्या ही बात है। हाँ जी, डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की तबलीग की बरकत से लाखों लोगों ने कलमे पढ़े हैं बेग साहब, लाखों लोगों ने। क्यों जी? लाखों लोगों ने कलमे पढ़े हैं। यूरोप में आग लग गई, यूरोप में आग लग गई है जनाब। क्या उनकी तबलीग की उनकी अल्लाह ने इतने रेफरेंसेस के साथ ज्यूस, क्रिश्चियंस, एथियस्ट को उन्होंने तबलीग की है, आग लग गई है उधर। उन्होंने कहा कड्डो आनो इंडिया तो बाहर। इंडिया से उनको निकाल दिया गया। अब वो इंडोनेशिया में या मलेशिया में, उनको दहशतगर्दी के उनके ऊपर पर्चे कराए गए, दहशतगर्दी के उनके ऊपर पर्चे करवाए गए जनाब। क्यों? कि लोग मुसलमान हो रहे हैं भाई, चेंजिंग आ गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो तबलीग कर रहे हैं, मैं ऐसी तबलीग करना चाहता हूँ। ज्यूस के खिलाफ, क्रिश्चियंस को तकाबुल इल्मी लिहाज से कंपेटर। देखिए ना, पहले तो पूरा बंदा इल्म हासिल करे, आपको पता ही ना हो कि उनके क्या आपसे एलिगेशन है क्रिश्चियंस के या ज्यूस के, तो आप ऐसे तबलीग करेंगे। पहले आप पूरा कंप्लीट इल्म हासिल करें, फिर आप उनको तबलीग करें, उनसे कन्वर्सेशन करें। कन्वर्सेशन, आप तबादला ख्याल करें। यकीन करें, लोग होते हैं, मुसलमान होते हैं अल्लाह के फजल से, और हुए भी हैं। तो इसलिए मिजाज अच्छा हो। अब ये जो मैंने बात की ना लमासू के बारे में, कुत्ते हैं, तो ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये कुरान में है। जो कुरान में आ गई है बात सार आंखों पर, जो सही हदीस में आ गई है बात सार आंखों पर। तो ये मेरी आज का यानी कि दरस कुरान हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों को अल्लाह खुश रखे जी, आप दरस कुरान में आए, और जो पहले भी बैठे हुए थे अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। दरस कुरान जारी है अल्लाह की रज़ा के लिए, और नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के सदक़े ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर उस मुसलमान की, उम्मती की, जिसने अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ा है अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं यहाँ उलमा से भी खुद मुखातिब हूँ, ख़ास करके हमारे जो उलमा हैं देवबंद हैं। कल की बात है, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब है ना, उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया, तो मैंने उनको कॉल कर दी। कहते हैं कौन? मैं कहीं इमादुल इस्लाम जेलम साथ ही ब्लॉक। मैं कहा गाल ना सुनो यार, ब्लॉक क्यों कर रहे हो, बात तो सुने मेरी। मैंने क्या पूछना था? यही पूछना था कि अल मुहन्नद अलल मुफन्नद अक़ायद उलमा देवबंद के बारे में आपके क्या बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से जायज़ तरीके से फैज़ हासिल करने के कायल हैं? इस पर रेफरेंस मिल सकते हैं कुरान से या सही हदीस से? इसके बारे में प्लीज़ बता दें। मगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, यानी कि इंकारी कर दी। यहाँ भी चाहिए था मुझे फूल, मुझे फिर पिलाएं। मैंने के दोस्तों से बात किया था, फिर ना तो हार पो आइए। मैं हार दिलवाने का कायल ही यार, मुझे हार ना कोई पहनाए। मैं इस बात का कायल हूँ कि इल्मी लिहाज से यार आप रेफरेंसेस के साथ बात करें, ठीक है? तो ये मेरी बात है। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। ये डायलॉग सही है। हक बात करनी चाहिए, रेफरेंसेस के साथ, सही हदीस से बात करनी चाहिए, ठीक है जी? सहीउल असनाद हदीसें हैं, एक भी रावी ज़ोफ़ ना हो उसमें। हदीस वो बयान होगी जिसमें एक रावी भी ज़ईफ़ ना हो, मजहूल ना हो, कज़ाब ना हो, रावी सिक्का हो। हाँ जी, पहले मैं कहता था रावी सिक्का ना हो, रावी सिक्का हो, कमज़ोर हो, मजहूल हो, वो हदीस बयान नहीं की जाएगी। आइमा मुहद्दिसीन का रूल है जी, सहीउल असनाद के साथ कुरान बयान किया जाए, फ़िरका वारियत से बलातर। और मुझे कोई बार बार एक बंदा कमेंट कर रहा, आखिरी बात करके अब दुआ करते हैं, ज़ानों का टाइम है। आप जो बंदी हैं, मैं क्या अल्लाह दे लानतुल्लाहिल काज़िबीन, मैं देवबंदी तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। देवबंदी एक मकतब, एक फ़िरका है, वो बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते मेरे भाई। देवबंदी एक क्या है? फ़िरका। वो देवबंदी बरेलवियों के पीछे हदीस पढ़ने के, नमाज के कायल नहीं है।
शिया के पीछे नमाज पढ़ने के कायल नहीं है। ये अलग बात है कि सियासी लिहाजा फिर सारे को हो जावन। जैसे फजल रहमान साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, बड़े जीनियस आलिम हैं पॉलिटिक्स में, इल्मी लिहाज से उनके पास दलील ही नहीं अलमाना फन्नत की। मगर एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते ये। खैर ये उनका मामला है। वो मुझे देवबंदी का टैग लगा रहे, मैं क्या मैं देवबंदी नहीं हूँ, मैं बरेलवी नहीं हूँ भाई, मैं मुसलमान हूँ। हाँ मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ, गोडे पढ़ लवा की करा मैं। कुरान सही हदीस बयान करें और सबको लेकर चलें और इन अवाम पर मेहनत करें, अवाम उन्नास में मेहनत करें। यकीन करें अवाम, आप अवाम ही हो ना यार। आप जो बैठे हुए हो, जो पहले भी बैठे हुए थे माशाल्लाह दरसे कुरान सुन कर गए हैं, वो अवाम ही है ना यार। अवाम में मेहनत करें ग्राउंड लेवल पर। यकीन करें अवाम बात सुनती है, लोग आते हैं कुरान हदीस की तरफ, सही हदीस की तरफ। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त खैर दे। मौलाना तारिक जमील साहब को जनाब सलाम सलूट है, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब की जो अंदाज़ तबलीग है बहुत अच्छा अंदाज़ वही हो, मगर अच्छे अखलाक से हो, रेफरेंसेस के साथ हो। क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हुज्जत हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत सहाबा हैं जिन्होंने हमें नबी अलैहिस्सलाम के साथ अटैच किया। सहाबा अहले बैत की मैं जो बात करता हूँ ना, वो वैसे इस कॉन्टेक्स्ट में करता हूँ कि सहाबा अहले बैत ने नबी अलैहिस्सलाम के कदमैन शरफैन तक हमें पहुँचाया, इसलिए उनकी तौकीर है। कि और दूसरी बात ये कि अहले बैत के बारे में और सहाबा के बारे में प्रोटोकॉल है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और सही हदीस की रोशनी में। ठीक है जी, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला जो कुछ कहा उस पर मुझे पहले और आपको और ये बाद में जो यूट्यूब पे देखेंगे भाई बहनें, जी दी व्यूअरशिप कोई नहीं है, व्यूअरशिप देने वाला भी अल्लाह है। जिदी व्यूअरशिप होंगी वो उज्जत होंदा है। कमाल गल करते हो, जायलों वाली बातें करते हैं, अजीब सी बात है। खैर सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब।